नमस्कार, स्वागत है आपका एनडी इनसाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कहां जाए किसान? बस्तर की लाइफलाइन इंद्रावती नदी लगातार सूख रही है। नदी के सूखने से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नदी के दोनों छोर में बसे 2 दर्जन से अधिक गांवों के किसानों को उनकी फसल के लिए अब पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि एनीकट में नदी खाली मैदान में तब्दील हो गई है। किसानों ने समस्या को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। किसानों की मांग है कि उड़ीसा के जोरा नाला से नदी का पानी छोड़ा जाए। वीआईपी विजिट के दौरान स्थानीय एनीकट से चित्रकूट जलप्रपात में पानी छोड़े जाने से भी किसान नाराज है। यानी कि पानी की समस्या बनी हुई है, फसलें सूख रही है और इंद्रावती नदी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मैदान में धीरे धीरे तब्दील होती जा रही है। लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। दोनों छोर पर आधा दर्जन गांव के लोग बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। नदी मैदान में तब्दील हो चुकी है और बच्चे वहां पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी मामले पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं इस पूरे मामले का वहां के किसानों का क्या कुछ कहना है। नदी जो है सूख रही है, जिससे आसपास के इलाके के जो किसान हैं उनकी फसलें जो है सूख रहा है। तो हमने पहले 2 बार ज्ञापन दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर प्रतिनिधि मंडल साथ हम लोग जो है पूरा नालों का एनीकट जितने बनी हुई है उन एनीकटों का निरीक्षण किया। तो कुमरावंड के जितने नीचे जितने भी हैं, कहीं भी भोंड है, रोतमा है, सब जर्जर स्थिति में है। जो बारिश के समय उनको समय से रिपेयर नहीं किया गया होगा या देखरेख नहीं किया गया, उसमें पानी नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर में पानी था सिंगनपुर में, उसकी पानी को छोड़ने से नीचे की जो किसान है और कुड़कानार घाट है वहाँ का पानी को कुमरावंड की, ये सब देने से क्या है 10% पानी का हमने मांग किया था इन इंडिकेटरों से। तो जोरा नाला का पानी नहीं आने की वजह से इन इंडिकेटरों में भी पानी कम है। तो हमारी मांग यही है कि प्रशासन से कि जोरा नाला को जितना जल्दी हो सके उसका जो है खोलकर, या इधर का जो रेत सेम भरी हुई है उन रेतों को हटा के पानी की बहाव जो है उधर सबरी नदी की तरफ जा रहा है, वो पानी जो है हमारा इंद्रावती दिया जाए, ताकि हमारे किसानों को आज समस्या हो रहा है, ये आने वाले समय में हमारे पूरे क्षेत्र के सभी लोगों को ये जल समस्या पीने के लिए भी पानी नहीं उपलब्ध होगी। समिति के आह्वान पर लखेश्वर कश्यप की अध्यक्षता में आज इंद्रावती में आई हुई जल समस्या को लेकर के यहाँ पे भोंड चौक में धरना प्रदर्शन और हाईवे 30 पर कुछ देर के लिए चक्का जाम करके प्रधानमंत्री के नाम से मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। और इनकी मुख्य मांग है जोरा नाला की पानी। जोरा नाला चूंकि उड़ीसा प्रदेश में है और ये 2 राज्यों का मसला है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। हम इनकी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से उच्च लेवल तक शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे और इनकी समस्या को दूर करने की पहल करेंगे। गर्मी शुरू हो चुकी है और इंद्रावती नदी जो प्राणदायी नदी कहलाया जाता है बस्तर की, उसका जल स्तर भी कम हो रहा है लगातार। और उसको देखते हुए जो किसान है बस्तर के वो काफी परेशान है। इसी के तहत कल किसानों ने चक्का जाम भी किया था नेशनल हाईवे पे। और उसके बाद अब जो किसान है वो कूच कर रहे हैं उड़ीसा की तरफ, जहां पर जोरा नाला है वहां पर जाके परिस्थितियां देखी। क्योंकि इनका साफ कहना है कि क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो किसानों को तकलीफ होगी, और किसानों को तकलीफ होगी तो उनकी खेती नहीं होगी, और खेती ना होने के कारण जो आम जीवन है और जो लोग हैं उनको भी तकलीफ होगी। तो कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये यहाँ से निकल रहे हैं जगदलपुर से आज जोरा नाला की, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अब इनसे जानते कि किस तरीके की इनकी रणनीति और क्यों आखिर ये लोग जोरा नाला पहुंचे। पहले परिचय बता देंगे अपना। मैं लखेश्वर कश्यप जी, इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोग विगत 10-12 दिन से ज्ञापन देते रहे हैं। हम लोग कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, सांसद जी को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, जबकि हमने पहले 10% की मांग किया हुआ था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो कल भी हमने धरना, जब हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोगों ने कल
राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है धरना प्रदर्शन किया था। कल एसडीएम साहब ने बोला कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं पानी आपको दिया जाए, कि वास्तव में पानी हुआ जोरा नाला से क्या स्थिति है, शासन हमें कुछ बता नहीं रही, इस वजह से पानी नहीं आ रहा। हमें पानी दें तो हम मान सकते हैं कि भाई हमारा जो किया हुआ है सफल हो गया, नहीं तो हम जो है इससे भी ज्यादा आने वाले दिन में और बड़ा आंदोलन करने की हम चेतावनी दे रहे हैं। ये संगठन है और ये कुछ लोग हैं जो कि अपने पानी की व्यवस्था के लिए और अपने खेतों को बचाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि कल भी जो है इन्होंने नेशनल हाईवे 30 को जाम भी किया था और साथ ही एसडीएम से भी ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने साफ कहना कि जो आश्वासन लगातार मिलते हैं अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में अब क्योंकि गर्मी का बढ़ रही है और जल स्तर जो है लगातार धीरे धीरे होते जा रहा है, तो लगातार इनकी मांग है कि आने वाले समय में जैसे छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार के बीच जो बात हुई थी 50% की, तो 70% पानी का जो है वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन इनकी मांग है कि उस पानी के स्तर को बढ़ाया जाए ताकि जो किसान है वो अपनी फसलों को अच्छे से उगा पाए। जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ किसान आत्महत्या करने तक उबारू हो चुके हैं, तो इससे साफ समझ में आता है कि आने वाले समय में जो पानी है और पानी को लेकर जो दिक्कतें हैं वो कितनी पैदा होने वाली है। IND24 के लिए जगदलपुर से मैं सुमित सेंगर। तो लगातार इंद्रावती नदी का जलस्तर कम होता जा रहा है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा समस्या हो रही है बस्तर क्षेत्र में आने वाले किसानों को। कई गांवों के लोग इससे परेशान हैं, मांग उठाई जा रही है, शिकायत की जा रही है, चक्का जाम किया जा रहा है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। बस्तर ब्यूरो सुमित सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि इंद्रावती नदी लाइफलाइन कही जाती है बस्तर क्षेत्र की और लगातार सूखती जा रही है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर बच्चे उस नदी जो कि मैदान में तब्दील हो गई है वहां पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। किसान परेशान है, कितने गांव प्रभावित है और कितना नुकसान हो रहा है वहां के लोगों को। सुमित जी बिल्कुल बताती हूँ जिस तरीके से क्योंकि किसान अब क्योंकि आक्रोशित है और लगातार जो है मांग उन्होंने लगातार की है कि जो जल स्तर है लगातार इंद्रावती जो कि जीवनदायिनी कहा जाता है बस्तर के लिए, उसका जल स्तर जो है लगातार कम हो रहा है। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। लगातार उनका कहना था कि जो उड़ीसा में जोरा नाला है उसका गेट खोल दिया जाए ताकि जो पानी है वो अच्छे तरीके से आ पाए, किसानों को एक आराम मिल सके और उनकी फसलें हो सके। लेकिन जब हम लोगों ने किसानों से लेकर इस पूरी मामले को लेकर बात की तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से जो स्थिति अभी बनी हुई है वहाँ पे जो खेतों में बनी है और जो वहाँ के जो किसान है उनकी स्थिति काफी दयनीय है और लगातार जो है इनकी तरह कहा भी गया, कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया है। सीएम साहब से मुलाकात, जैसे कि उन्होंने बताया, मुलाकात हुई है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद इन्होंने कल नेशनल हाईवे 30 को जाम किया है, एक चेतावनी दी है कि अगर आने वाले समय में अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती या फिर किसी तरीके का हमारे को सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं तो हम लगातार जो है इसको आंदोलन के रूप में इसको करेंगे और जो आंदोलन होगा वो काफी बड़े आंदोलन के रूप में इसको माना जाएगा। हालांकि आज जो है इनकी कुछ जो सदस्य हैं वो जोरा नाला की तरफ निकले, उड़ीसा निकले, वहाँ पे परिस्थिति देखने निकले हैं। उसके बाद उनका कहना था कि एनडीसी प्लांट साइड भी जाएंगे जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है और साथ ही उसके बाद जो एक रणनीति बनाएंगे उस रणनीति के तहत आगे काम करेंगे। क्योंकि आप हम हमारे साथ जो किसान हैं वीर सिंह बघेल जी वो जुड़ गए हैं। वीर सिंह जी, स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, इंद्रावती नदी का जलस्तर जिस तरह से कम होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र के किसानों को भी परेशानी आ रही है बहुत ज्यादा और लगातार शिकायत भी आपके द्वारा की जा रही है। आखिर क्या समस्या है, क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? आप लोगों ने चक्का जाम भी किया था इस समस्या को लेकर, जानकारी देंगे? देखिए, हम लोग तो 15 दिन से लगभग कमिश्नर कलेक्टर को देते आ रहे हैं ज्ञापन और उसके बाद भी सुनवाई हुआ तो हाईवे 30 पर चक्का जाम किया और अभी हम लोग यहाँ जोरा नाला के और इंद्रावती की संगम में है हम लोग और यहाँ की शासन भी मतलब गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर है उनको भेजे हैं और यहाँ का काम अभी चालू हो गया है। यहाँ से लेबर लगाए गए हैं। लगातार आप पिछले दिनों से शिकायतें कर रहे हैं, क्यों संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक? देखिए, आज तो यहाँ पर लेबर लगा हुआ है, पूरा ठेकेदारी के माध्यम से काम चल रहा है, तो कल तक देखते हैं कितना पानी देते हैं नहीं देते, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
तो आप जोरा नाला जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहां से ये काम चल रहा है, वहां से ये पानी आपको मिलने वाला है क्या? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई? अभी तो व्यवस्था हुआ है। हाँ, व्यवस्था हुआ है। अभी हम लोग उन लोग के साथ हैं। अभी बात भी किए हम लोग उन लोग से। जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर है वो भी आए हैं, हमारे साथ हैं अभी। हमारे साथ है और कुछ ठेकेदार वो लेबर लगाए भी हैं। चलिए ठीक है, अगर इस पर काम हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि इंद्रावती नदी लगातार सूखती जा रही है। बहुत शुक्रिया वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए। सुमित, जो कि हमने सुना लोग उड़ीसा भी पहुंचे हैं, जोरा नाला जहां से पानी छोड़ने की मांग की जा रही है। वीर सिंह जी जुड़े थे, उनका कहना है कि हमारी चर्चा हुई है और यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पिछले कई दिनों से वो लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से या जिम्मेदारों की ओर से क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं, नजर आ रहा है कि ये समस्या तो लंबे समय से बनी हुई है। जी प्रतीक्षा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखिए, पहले तो इनके जो अध्यक्ष लकेश्वर कश्यप उन्होंने कहा था कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार उनके बीच अनुबंध हुआ था कि 50% जो पानी है उड़ीसा के माध्यम से छोड़ जाएगा, ताकि किसानों को आने वाले समय में किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि लगातार जो है हमको आश्वासन लगातार मिलता रहा है, और आज जो अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है किसान, वो आज खुद अपने अस्तित्व के लिए या कह सकते अपनी खेती के लिए जिसके माध्यम से हमको अनाज मिलता है, वो खुद लड़ने के लिए खुद उतरे हुए हैं। उसके बाद जब ये आज पहुंचे, जैसे कि अभी सबको सामने सब सुना कि उनकी बात चल रही है, लगातार इंजीनियर भी वहां पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि अगर प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, क्यों आखिर प्रशासन वहां नहीं पहुंचता? प्रशासन की तरफ से क्यों किसी प्रकार की रणनीति नहीं बनाई जाती है? क्योंकि पिछली बार भी जब गर्मी हुई थी तो उस समय भी इससे कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अब क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी है बस्तर में और जो जलस्तर है वो सूखने लगा है, तो इसको पहले ही अंदाजा लगाना चाहिए था। और उसके बाद जब किसान किसी प्रकार के आंदोलन को करते हैं या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उसके बाद प्रशासन की जो आंखें हैं वो खुलती हैं। उसके बाद आनंद फानंद में फिर वो बात करते हैं, किसानों को समझाई देते हैं और किसानों का ज्ञापन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बात साफ निकल के आती है कि जब तक प्रशासन के सामने अगर किसी प्रकार का आवेदन न दिया जाए या धरना प्रदर्शन न किया जाए या फिर किसी और प्रकार का प्रदर्शन न किया जाए, तब तक प्रशासन की आंखें जो है बंद रहती है। उसके बावजूद अगर किसान खुद अपने लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो किसान है कहीं ना कहीं इनके माध्यम से जो आम जन है, जो आम लोग हैं, उन तक जो अन्न पहुंचता है और वो अपना जीवन को निभाते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें पानी की या फिर इंद्रावती नदी की, तो लगातार पहले भी ये मुद्दे उठ चुके थे कि यहाँ पे जो वाटरफॉल है चित्रकूट वाटरफॉल, जिसको कि छत्तीसगढ़ प्रदेश छोटा नियाग्रा फॉल भी वाटरफॉल भी कहा जाता है, लेकिन उसके बाद ये पर्यटकों के लिए भी एक बड़ी शर्म की बात है कि अगर वहाँ पे पर्यटक पहुंचते तो वहाँ पे पानी का जो प्रभाव है वो कम रहता है। और बताया जाता है कि इस बार पिछली बार जो है यहाँ पे चित्रकूट महोत्सव भी हुआ, उसके बाद भी कई जगह से सवाल भी उठे कि चित्रकूट वाटरफॉल में क्यों आखिर पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन जो प्रशासन है उनको तक ये भनक तक नहीं पहुंची। उसके बाद अब जब किसान धरना प्रदर्शन करते हैं और रोड जाम करते हैं, तो उसके बाद प्रशासन की आंख खुलती है। उसके बाद आनंद फानंद जब जैसे कि वो बता रहे हैं किसान की कुछ इंजीनियर वहां पहुंचे हुए हैं, बात आगे चल रही है, तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बार भी प्रशासन द्वारा किसी का आश्वासन दिया जाएगा, इस प्रकार होगा। क्या हर साल इसी तरह की स्थितियां बन जाती है वहां पर? जी पिछले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार भी ऐसी हुआ, तो उससे पहले भी यही होता है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी की सरकार भी अब उड़ीसा में है। इससे पहले हुआ था क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, राज्य सरकार में भी है, केंद्र सरकार में भी है, उड़ीसा में भी है। तो क्यों आखिर बस्तर के जो किसान हैं उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है? क्यों आखिर किसानों को अब पानी की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है? क्यों आखिर जो किसानों की बातें है वो सुनी नहीं जा रही थी? चलिए सुमित हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अविनाश प्रसाद जी जुड़ गए हैं, जो कि भली भांति वहाँ की परिस्थितियों को समझ पा रहे हैं, इस समस्या को। अविनाश जी स्वागत है आपका IND24 में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, हम ये बात करें, इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है और इतना कम हो चुका है कि वो नदी अब मैदान में तब्दील हो चुकी है। बच्चे वहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं
और दो राज्यों के बीच का ये मामला बताया जा रहा है। जोरा नाला जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहां से पानी छोड़े जाने की मांग की जा रही है और कुछ अनुबंध भी हुआ था। आप जानना चाहेंगे, चूंकि हमारी किसान हैं वीर सिंह बघेल जी, उनसे चर्चा हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो उनका कहना है कि वो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जोरा नाला पर काम शुरू हुआ है, पानी छोड़े जाने को लेकर लेबर लगी है, इंजीनियर वहां पर मौजूद है, लेकिन सवाल यही कि अब तक इस समस्या पर, परेशानी पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। देखिए, निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है बेहद गंभीर मुद्दा है। अगर आप बात करें बस्तर अंचल की, तो बस्तर संभाग जो कि केरल राज्य से बड़ा है, वो काफी हद तक इंद्रावती नदी पर निर्भर है, पेयजल के लिए भी और निस्तारी के जल के लिए भी, और इसके साथ ही सिंचाई के जल के लिए भी। तो ऐसे में जब ये परिस्थितियां दशकों पूर्व उत्पन्न हुई थी कि उड़ीसा के बॉर्डर स्टेट जो उड़ीसा है छत्तीसगढ़ का, बस्तर के पास, वहां पर जब इंद्रावती नदी वहां से मुड़ करके बस्तर की तरफ आती है, तो परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई, भौगोलिक परिस्थितियां, कि इंद्रावती का जल जो है वो उसके ही सहायक नाले जोरा नाले में समाहित होने लगा। जब ये दुर्गम परिस्थिति निर्मित हुई तो दोनों सरकारों के बीच एक संधि बनी, और संधि के तहत ये तय हुआ था कि वो जो भूमि है जहां पर नदी जो है वो डाइवर्ट हो गई है, वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाए और सुनिश्चित रूप से पानी जो है अलग अलग राज्यों को वितरित किया जाए। ये गंभीर समस्या तब उत्पन्न होती है जब ग्रीष्म ऋतु आती है और जो पानी, जितना पानी बस्तर को मिलना चाहिए उतना पानी बस्तर को नहीं मिल पाता है। और ऐसे में देखिए फिर यही स्थिति उत्पन्न हो गई है और फिर किसानों के पास सिंचाई के लिए जो है वो पानी नहीं है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये जो पूरा मुद्दा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक इस पूरे मुद्दे का निराकरण कर पाना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए पहल नहीं की है। पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस का कार्यकाल यहाँ पर चल रहा था तो उस समय बाकायदा इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया था, लेकिन ये प्राधिकरण अब तक किसी उल्लेखनीय सफलता की ओर अग्रसर होता दिखता नहीं है। एक समस्या ये भी थी कि क्योंकि उड़ीसा में दूसरे सत्ता की सरकार थी, दूसरी पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में अलग राजनीतिक दल की सरकार थी, तो ऐसे में वोट बैंक के चलते भी शायद सरकारें इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। लेकिन अगर आप अब राजनीतिक इच्छा और सरकारों की बात करें तो अब उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में केंद्र की पहल से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की राज्य सरकार बैठ करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक अच्छा फैसला कर सकती है, एक अच्छा हल निकाल सकती है, जिससे न केवल उड़ीसा बल्कि बस्तर के लोगों को भी पानी की समस्या ना हो। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हमारे जो सहयोगी है सुमित वो भी बता रहे हैं कि लगातार इस तरह की परिस्थितियां वहां पर बन जाती है और लाइफलाइन है बस्तर की, कई गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आखिर क्यों किसी जिम्मेदार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया अभी तक? क्या कहना है जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का, वहां के विधायक का, वहां के सांसद का, जो बस्तर संभाग से आते हैं, बस्तर को रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी तो सत्र भी चल रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। जिस तरीके से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पहल की जानी चाहिए थी, न तो जनप्रतिनिधियों ने की, न नेताओं ने की, न राजनीतिक दलों ने की। ऐसे में जब आम जनता उठ करके खड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल पर यह दबाव बना है, और अब जब वो लोग जिन पर आम जनता विश्वास करती है वही अपने वादों पे या अपनी इच्छाओं पे खड़े नहीं उतरते हैं, उस स्थिति में ही जनता को उठ करके सामने आना पड़ता है। और देखिए, वही चीज अब देखने को मिल रही है कि यदि राजनीतिक रूप से इस समस्या के लिए पहल की गई होती, इसके समाधान के लिए प्रयास किए गए होते, तो आज फिर से इस ग्रीष्म ऋतु में जनता को इस तरीके से आंदोलन नहीं करना पड़ता। और जोरा नाले के स्ट्रक्चर पे देखिए आज इनका डेलीगेशन गया हुआ है, तो ये जो पूरी कवायद जनता कर रही है, यही कवायद अगर राजनीतिक रूप से हुई होती तो निश्चित रूप से आज इस भीषण गर्मी में आम जनता इस तरीके से परेशान नहीं हो रही होती। ठीक है अविनाश जी, अब देखना होगा कि कहा जा रहा है, किस पर संज्ञान लिया जा रहा है, क्या कुछ आगे होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। हमारे साथ सुशील मौर्य जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से, वो जुड़ चुके हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद। सुशील जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी, इंद्रावती नदी का जलस्तर कम हो रहा है जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित है, किसान परेशान हैं क्योंकि खेती किसानी नहीं हो पा रही है, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। देखा जाए तो नुकसान हो रहा है लोगों को, और चूंकि
गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो और ज्यादा पानी की समस्या आने वाली है। इस पर अब तक क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? आपकी भी सरकार रही है प्रदेश में और जैसा कि बताया जा रहा है कि इसको लेकर कदम तो उठाया गया था, प्राधिकरण भी बनाया गया था, लेकिन फिर आगे कुछ हुआ नहीं। देखिए, सर्वप्रथम बस्तरवासियों की मांग थी कि इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन हो। स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसकी घोषणा की थी, परंतु 15 साल सरकार में रहे हो इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन नहीं कर पाए। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार में यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने मांग रखी और इस मांग को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सहर्ष स्वीकार किया और इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन किया। इस राजनीतिक नियुक्तियां भी की, इसका कार्यालय भी खुला, इसके बजट भी पास किए और मटनार बैराज और देवरगांव बैराज के लिए इन्होंने घोषणा भी की। 22 मई 2023 को सरकार चली गई, तो 1.5 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हुए। इन 2 बैराजों पे काम नहीं हो पा रहा है। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर ताले लग गए। जिस बिल्डिंग में दफ्तर था, दफ्तर को ही बदल दिया है। कुल मिलाकर सरकार गंभीर नहीं है, किसान परेशान हो रहे हैं, उनके खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है और इंद्रावती नदी। तो इस पूरे मामले पर जिम्मेदारों से क्या आपकी ओर से बात करने की कोशिश की गई है कि इस तरह की समस्या है? आप लोग, आपकी सरकार थी जब हमने ये कदम उठाए थे, अब आप आगे बढ़िए क्योंकि परेशानी हर साल आती है और किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदारों से आपने बात की, सत्ता पक्ष से बात की, क्या कहना है उनका? कुछ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा या ऐसे किसान परेशान होंगे? बात किया है, शासन प्रशासन तो इस पर ध्यान कम दे पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्थानीय विधायक किरण देव जी यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 58 किलोमीटर की दूरी है ये उड़ीसा जो जोरा नाला है और लोहनीगुड़ा के बीच में 9 बैराज तो असंभव। कुल मिलाकर सरकार गंभीर नहीं है। ये तो वर्षों की लंबित मांग थी जिस पर भूपेश बघेल सरकार ने गंभीरता दिखाई। कम से कम इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन के बाद उस पर वर्क होना था, जो दिशा निर्देश थे उस पर कार्य होना था, जो बजट थी उसको स्वीकृत करना था। आज बैराज जो बनने की स्थिति में बने रहते तो आज नहीं तो कल इसका समाधान हो सकता था, परंतु 1.5 साल से तो कुछ कर नहीं पा रहे। इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें? आम जनता देख रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जल संसाधन मंत्री स्वयं बस्तर के हैं, केदार कश्यप जी, वो भी इस दिशा में कोई प्रयास करना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर बस्तर के हित में कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसको लेकर काफी स्थानीय लोगों में आक्रोश है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए। सुमित, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बात तो समझ में आ चुकी है कि ये जो समस्या है अनजान नहीं है। राजनीतिक दलों को पता है, जिम्मेदारों को पता है, प्राधिकरण बनाया गया, कदम उठाए गए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्थिति अब ये परिस्थितियां हैं कि जब तक जनता सड़कों पर नहीं आ जाएगी या फिर कोई समस्या विकराल रूप नहीं ले लेगी तब तक कोई संज्ञान नहीं लेगा। सुमित जी देखिए प्रेषिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो जनता है वो सड़कों पर उतरी है, आंदोलन कर रही है, धरना दे रही है, उसके बाद प्रशासन की आंखें खुलती हैं। उसके बाद जब वो किसान है जो नाला पहुंचते हैं जहाँ से पानी आना चाहिए, वहां पर जाकर बात करते हैं तो इंजीनियर पहुंचते हैं, उस पर पूरी कवायद चलती है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की तो दोनों को ही आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा है। लेकिन किसानों की हित के लिए अभी तक किसी भी पार्टी के द्वारा सोचा नहीं गया है। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इंद्रावती विकास प्राधिकरण बनाया था, जैसे कि हमारे सहयोग अभी जो अविनाश प्रसाद उन्होंने बताया कि इंद्रा विकास प्राधिकरण बनाया था, लेकिन उससे भी कोई काम नहीं हुआ। उसके पहले जो रमन सिंह की सरकार थी उस पर भी इसका गठन किया गया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन लगातार अगर हम देखें तो इंद्रावती को जिस तरीके से जीवनदायी नदी कहा जाता है बस्तर की, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कि आज किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं कि आने वाले समय में कि किसानों का भला हो और उनकी किसानों पर जो है जो फसल है
वो फसल अच्छे से हो। और यहाँ तक कि जब हम इन किसानों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि स्थिति यहाँ तक हो गई है कि कहीं जैसे बाकी शहरों में जो बाकी जो क्षेत्र है उनमें जो किसान आत्महत्या कर लेते फसल कारण, कहीं ये नौबत बस्तर में ना आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है कि किस तरीके की जो स्थिति है, परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बस्तर में लगातार बढ़ते जा रहा है। जब से एनएनडीसी प्लांट लगा है उसके बाद साथ ही जो नदी है इंद्रावती नदी वो सूखती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोर्स है पानी का वो कम होता जा रहा है। पानी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसको देखते हुए भी जो किसान है, चाहेंगे कि किसानों को तो परेशानी आ रही है, सिंचाई नहीं कर पा रहे, फसलों को नुकसान हो रहा है, बाकी जल आपूर्ति का क्या? नदी तो सूखती जा रही है, बाकी जल आपूर्ति कैसे हो रही है? कितने गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं? जी बिल्कुल बता दूं, जो आसपास की इंद्रावती जो नदी के आसपास जो गांव है, दूसरे गांव की बात करें, शहरों की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब गर्मी अपने प्रकोप पे है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे निगम का जो अमला है शहरी, अगर हम बात करें तो वो भी तैयारी करना शुरू कर चुकी है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गर्मी में हर जगह पानी की किल्लतें होती है, लेकिन अगर जिस क्षेत्र में, जिस जिले में इतनी बड़ी नदी है, अगर वहाँ किल्लतें हो रही है या वहाँ पानी की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को, या केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, निगम सरकार की बात करें, तो सोचने वाली बात होती है। लगातार भाजपा ने कहा था चुनावी मुद्दों में कि जो भी मूलभूत समस्या है उनका निराकरण करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा समस्या है वो पानी का है। तो देखने वाली बात अब ये भी होगी कि आने वाले समय में क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो लोगों को पानी की आपूर्ति किस तरीके से कर पाएंगे, उम्मीद ही लगाई जा सकती है। सुमित, किस पर क्या संज्ञान लेंगे जिम्मेदार? क्योंकि जो जिम्मेदारों का काम है वो तो किसान कर रहे हैं, किसान सड़कों पर है, जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है, जलापूर्ति नहीं हो रही, फसलों को नुकसान हो रहा है, ये भी नौबत आ रही है कि किसान आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या संज्ञान इस पर जिम्मेदार लेते। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित, और ये मुद्दा उठाने के लिए। तो लाइफलाइन कही जाती है इंद्रावती नदी, बस्तर संभाग की, बस्तर क्षेत्र की कई गांव में जलापूर्ति इससे होती है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल चिंताजनक है। और गर्मी का मौसम आने वाला है, सड़कों पर किसान है, चक्का जाम कर रहे हैं, आत्महत्या की भी बात की जा रही है, और जो काम जिम्मेदारों को करना चाहिए वो जनता कर रही है। तो बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं। फिलहाल इंडियन साइट में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।